कभी आपने सोचा है कि हर वो बंदा जो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है वो इवेंचुअली अपने ट्रेडिंग प्लान से हट क्यों जाता है? यानी हर बंदा जो ट्रेडिंग मार्केट्स में आता है वो ट्रेडिंग प्लान लेके आता है ना कि भाई लेट्स से मैंने इस तरह से मार्केट में काम करना है, ये इतना रिस्क मैंने हर ट्रेड के ऊपर देना है और इन मार्केट्स में मैंने काम करना है, इस सेशन में मैंने बैठना है। तो लेकिन क्या होता है, और आपके साथ भी शायद ये हुआ होगा, अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि एवेंचुअली अलोंग द वे किसी ना किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके कोई बंदा दूसरे दिन, कोई बंदा तीसरे दिन, कोई बंदा दूसरे महीने, कोई बंदा तीसरे महीने कहीं ना कहीं आके अपने ही ट्रेडिंग प्लान से हट के बेड़ा गर्क कर देता है वो अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। तो आपने कभी सोचा ऐसे क्यों होता है? क्यों लोग, क्या होता है ऐसा मार्केट के अंदर ट्रेडिंग में कि जिसकी वजह से लोग अपने ही बनाए हुए ट्रेडिंग रूल्स और प्लान से डिविएट हो जाते हैं? अब आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं इसकी वजह बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, और उसके बाद फिर मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। और आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसिस करता हूँ अपने कंटेंट के ज़रिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट के ऊपर, और वीकेंड पे मोस्टली मेरी कोशिश होती है माइंडसेट साइकोलॉजी का कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊँ। थ्रू आउट द वीक मैं आपको ट्रेडिंग मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज, खासतौर पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिखाता समझाता हूँ, और रियल टाइम मार्केट अपडेट्स लेके आता हूँ। मेरे चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बाकायदा आपके लिए बना के रखी है। लेकिन जब तक आपकी सोचने की अप्रोच और डायरेक्शन ठीक नहीं होगी, कोई स्ट्रैटेजी या कोई मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक आपको फ़ायदा नहीं दे सकती, बिकॉज माइंडसेट और साइकोलॉजी आपकी सक्सेस में 80% इंग्रेडिएंट है। और मैं ख़ासतौर पे अपने सालों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को समराइज़ करके और सैकड़ों ट्रेडर्स को स्टडी करने के बाद, और आई वॉज लकी इनफ कि जब बैरून मुल्क में था पाकिस्तान से बाहर, तो मुझे चांस मिला कुछ लेजेंडरी ट्रेडर्स के साथ फर्स्ट हैंड काम करने का। तो सक्सेसफुल ट्रेडिंग को समराइज़ करके जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग की ट्रेड्स होती हैं ना, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेरी कोशिश होती है ये माइंडसेट साइकोलॉजी की वीडियोस के अंदर ये विजडम मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो ज़्यादातर लोग इस चीज़ के पीछे सोशल मीडिया पे होते हैं कि भाई हमें कोई सिग्नल मिल जाए किसी वीडियो के अंदर कि बिटकॉइन कल को क्या करेगा, गोल्ड कल को क्या करेगा। लेकिन इस तरह की बातें ये जो अभी मैं आपसे थोड़ी देर में करने वाला हूँ, और नॉर्मली ओवर द वीकेंड में अपनी वीडियोज़ के जरिए आपसे करता हूँ, असल जो ख़जाना है, असल जो होली ग्रेल है, वो इस तरह की बातों में, वो इस तरह के कॉन्टेंट के अंदर आपको मिल रहा होता है। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जिसकी वजह से लोग अपने रूल्स के साथ स्टिक नहीं रह पाते। एक चीज़ आपने समझनी है कि हम प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के दरमियान का जो वेटिंग पीरियड होता है ना, असल मसला वहाँ पे होता है। यानी आज आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया, आपने ट्रेडिंग रूल्स आपने बिल्कुल प्लेन क्रिस्टल क्लियर आपने लिख के अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पे फ्रेम करवा के रख लिए। अब ये आपका प्लान है, ठीक है। और इस प्लान पे जब आप एक्ट करेंगे, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, जब भी आपके प्लान के मुताबिक ट्रेड आपको प्राइस चार्ट दिखाएगा, ये जो बीच वाला वेटिंग टाइम होता है ना, ये वो वक्त होता है कि जहां पे आप मैसअप करते हैं। अच्छा, आप मैसअप क्यों करते हैं? मैंने पहले आपको कहा था कि आज की इस वीडियो में एक सीक्वेंस और स्टेप वाइज मैं आपको लेके चलूं। मैसअप इस वजह से करते हैं, ये प्रॉब्लम मैं ये आपको बता रहा हूँ कि क्यों अपने रूल के साथ स्टिक नहीं रह पाते, और इसके बाद इसका सोल्यूशन क्या है। मैसअप इस वजह से करते हैं बिकॉज आप सारे का सारा आप जो अपनी रूटीन का, अपने टाइम का, अपनी सोच का सब आप ट्रेडिंग के ऊपर डाल देते हो। यानी आपका जीना मरना आप ट्रेडिंग बना लेते हो। जब आप अपना जीना मरना ट्रेडिंग बना लेते हो ना, तो फिर क्या होता है कि फिर एक बंदा है ना, मिसाल के तौर पे वो लेट्स से 9 to 5 नौकरी कर रहा है, या छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, या वो अभी कुछ नहीं कर रहा, उसने कोई काम स्टार्ट करना है। वो बेशक नौकरी कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, उसने कुछ स्टार्ट करना है। जब वो ट्रेडिंग स्टार्ट करता है ना, तो डे 1 से उसको उसकी नौकरी बुरी लगने लग जाती है, उसको उसका छोटा मोटा कारोबार बुरा लगने लग जाता है, उसको दुनिया का और कोई काम हो वो बुरा लगने लग जाता है। वो कहता है मैं तो एसी वाले कमरे च बह के लैपटॉप सामने रख के ना, मैं जो करना है, मेरा जीना मरना यही है, मैं इंदे चु पैसे कढ़ने ने। तो सारे का सारा अपना दारो मदार जो है वो डिपेंडेंसी इस मार्केट के ऊपर वो छोड़ देते हैं। दैट्स द रीजन कि वो जो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का जो वेटिंग टाइम है, उससे तसल्ली से केयर फ्री होके वेट नहीं किया जाता। यानी मिसाल के तौर पे एक बंदा दिखे ना, एक बंदा वेला है, कुछ नहीं कर रहा। एक बंदे को उसकी नौकरी नहीं अच्छी लग रही जब से उसने ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाया है, जब से उसने फंडेड अकाउंट लिया है। एक बंदे को उसका छोटा मोटा कारोबार नहीं अच्छा लग रहा। वो एक बंदा जिसकी कपड़ों की दुकान है, उससे नहीं खड़ा हुआ जा रहा कपड़ों की दुकान के गल्ले के ऊपर, उसको वो काम नहीं अच्छा लग रहा। तो वो क्या कर रहा है कि उसने अपने ट्रेडिंग प्लान में, अब उसके ट्रेडिंग प्लान के अंदर ये बात वाज़े लिखी हुई है कि फलां किस्म के मार्केट एनवायरनमेंट बनेगा, फलां किस्म का सेटअप आएगा, तो भाई आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज आपने नहीं लेनी। तो अब वो सेटअप उसको 3 दिन हो गया नहीं मिला। अब 3 दिनों से वो जो 3 दिन का वेटिंग पीरियड है, उस वेटिंग पीरियड के अंदर उसे उसकी नौकरी बुरी लग रही, उसे उसका कारोबार बुरा लग रहा। अगर वो वेला है, कारोबार या नौकरी नहीं कर रहा, तो चूंकि वो वेला है,
उसको वो वेलपन यानी फ्री रहना बुरा लग रहा है कि पता नहीं यार मैनू पता नहीं ट्रेड क्यों नहीं लाभ दी भाई। और उन 3 दिनों के दरमियान वो सोशल मीडिया भी देख रहा है कि जहाँ पे डिफरेंट लोग उसे बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि यार देखो फलां मार्केट में हमने ये पैसा बनाया। वो अब वो क्या कर रहा है, वो मार्केट में जा रहा है, उसका प्लान के मुताबिक उसकी स्ट्रैटेजी और उसका एज उसको नहीं नजर आ रहा, लेकिन फिर भी चूंकि वो विल है और सारे का सारा दारोमदार उसने ट्रेडिंग पे अपनी डाल दी है, वो मार्केट में उंगल करेगा, वो मार्केट में ट्रेड करेगा। यार चलो कोई नहीं, छोटी सी ट्रेड लेके देख, कोई खैर है ले लेते, ट्रेड लेगा, लॉस होगा, फिर उस लॉस को रिकवर कर, अच्छा बस एक और इस लॉस को रिकवर कर ले, मजीद लॉस हो जाएगा, वहां पे स्ट्रीम चल पड़ेगी, उसका प्लान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये है प्राइमरी वजह कि वेट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, प्लानिंग और एक्ट करने के दौरान का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर वो बंदे की सारी उम्मीदें मार्केट से उसने लगा ली हैं, वहां पे वो प्लान के साथ स्टिक नहीं रह सकता। अब इसका हल क्या, सोल्यूशन क्या, वीडियो के दूसरे हिस्से के अंदर सोल्यूशन के ऊपर हम आते हैं। हल इसका ये है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ना ट्रेडिंग, तो सारे ख्वाब अपने ट्रेडिंग के साथ मत जोड़ो कि भाई बस यही काम रह गया दुनिया के अंदर जो आपको कामयाब करेगा, इसके अलावा दुनिया में कोई काम नहीं है और कोई काम नहीं जो कामयाब करेगा। अगर आप स्टैट्स उठा के देखें ना, तो ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर अब ये देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो तल्ख हकीकतें होती हैं, ठीक है, लेकिन वो फैक्ट्स होते हैं, वो आपको बुरे लगते हैं लेकिन वो फैक्ट्स होते हैं। कुछ चीज़ें फैक्ट ये है कि अगर आप स्टैट्स उठा के देखो तो वो लोग आपको ट्रेडिंग में पैसा बनाते नजर आएंगे जो ऑलरेडी फाइनेंशियली साउंड है, जिनको पैसे की टेंशन नहीं है। बिकॉज क्या होता है कि वो इस केस में वो फोर्स नहीं करते मार्केट को, वो ट्रेडिंग को फोर्स नहीं करते। आम बंदा क्या करता है, जैसे मैंने शुरू में कह रहा था, नौकरी करेगा, नौकरी बुरी लगेगी, कारोबार करेगा, कारोबार बुरा लगेगा, सारा कुछ ट्रेडिंग के ऊपर रख के वो कहेगा बस मुझे मार्केट ही कुछ निकाल के दे। नहीं निकलता। एक बड़ा फेमस कोट है, और कोट थोड़ा सा अजीब सा है, कमेंट सेक्शन में आप हो सकता है वो क्या क्या आप कहेंगे, लेकिन कोशिश करूंगा मैं जितना मुहज़्ज़बाना तरीके से वो आपको एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन बात बड़ी पते की है, जिस बंदे ने की थी ना, वो अगर आपको ये समझ आ गई ना तो आप बात समझ जाएंगे, पूरा खुलासा जो है वो इस कोट में। वो कहता है सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज़ लाइक अ फार्ट, इफ़ यू फोर्स इट इट टर्न्स टू शिट। अब इसका तर्जमा करूं, जिन लोगों को समझ आई है हो सकता है उनका क्या निकला हो इस बात पे। ये मतलब है कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है ना कि आपको लगता है कि भाई हवा खारिज होने वाली है, ठीक है, लेकिन आप अगर जोर लगाएं तो वो जो हवा खारिज होनी थी वो शिट में कन्वर्ट हो जाती है। वो थोड़ी सी शिट जो है वो थोड़ी सी वो समझ गए ना मैं क्या कह। तो ये ऐसे ही है, और ये बड़ा फिट बैठता है कोट कि आपको अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए फ्लो में आपका ट्रेडिंग प्लान आपने कर लिया, आपकी स्ट्रैटेजी और आपका जब प्राइस चार्ट पे आएगा आपने तब एक्ट करना है एक फ्लो में। अब उस सारे दौरानिए में अगर आप कहीं और कुछ कर रहे हो तो आपको फील नहीं होगा, वो वेटिंग का पीरियड फील नहीं। ऐसे ही है ना, जैसे आप रोज़ा जब रखते हो तो अगर आप वेले बैठे हो तो रोज़ा आपको बहुत लगेगा, ठीक है, आपका दिल करेगा पानी पीने को, आपका दिल करेगा सिगरेट पीने को, आपका दिल करेगा। लेकिन अगर आप मसरूफ़ है, आप सुबह उठें और सुबह से लेकर अफ्तारी तक आपके पास वक्त ही नहीं है, तो रोज़ा आपको पता नहीं लगेगा। समझ रहे हो। इसी तरीके से ये जो लोग अपने आप जो आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ स्टिक नहीं रह पाते ना, इस सबसे बड़ी इसकी वजह ये है कि आप सब कुछ ये मार्केट करके आपको देगी। तो अगर आप साथ अगर कुछ और कर रहे हैं, अपने बाकी चीज़ें और बाकी काम नॉर्मल लाइफ आप लीड करें, और जो आपने प्लान बनाया है 1 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते में एक दफ़ा, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं पूरा हफ्ता आपको एंट्री मिली, खैर है, कोई टेंशन नहीं है। तो फोर्स जब आप अपनी ट्रेड को या मार्केट को करेंगे तो फिर मार्केट आपको फोर्स करने पे अच्छा रिवॉर्ड नहीं देगी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर ऐसे ही है वीडियो को लाइक करके, समझ भी आए, मज़ा क्या समझ भी आई होगी मेरी बातों की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनको भी जाते आते आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हो आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।